हमको तो लगता है कि होटल का नाम पर कुछ गलत लड़कियां भी हैं, हो सकता है इसमें। तो मालिक है उन पर आरोप लग रहा है कि वो सही लग रहा है, सही लग रहा बिल्कुल सही लग रहा है। कहाँ से पैसा आया तो है, गलत कर रहे हैं ना। इतना जल्दी आदमी कैसे आगे बढ़े? बात तो सही है। मेदांता में तो समझिए कि कोमा में ही गई थी, वही सब कांड कर चुका था। पैसा भी बहुत फेंका है लोग बचाने के लिए। हॉस्टल में देखिए यहाँ के परिजन लोग सब बोल रहे हैं कि यहाँ आए दिन गाड़ी 4 व्हीलर फॉर्च्यूनर रात में आती थी जाती थी। खरोच के निशान भी हैं लड़की के चेहरे पर। इसके बावजूद पुलिस ने जो है मामले को दबाने की कोशिश की। पैसा वाला आदमी था, दे दिया होगा 10 लाख रुपया के, ले लो दबा दो, दबा दिया। एक सिंपल सा आदमी सम्राट चौधरी को गाली दे दिया, कुछ शब्द बोल दिया तो उसको आप 2 घंटा में गिरफ्तार कर लेते हैं। और 17 साल के लड़की के साथ बलात्कार हुआ, वो आज तक फरार है। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव सिटीज को। मेरा नाम अभिषेक है। पटना में नीट छात्रा की मौत मामले में नया मोड़ आ चुका है। आपको बता दें कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बड़ा खुलासा होता है, जिसके बाद पुलिस की नींद भी उड़ती है, क्योंकि पुलिस इस पूरे मामले में उलट रही थी मामले को। और जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आती है तो साफ साफ उसमें है कि यौन हिंसा से इनकार नहीं किया सकता है। इस वक्त हमारी मौजूदगी शंभू गर्ल्स हॉस्टल के ठीक बाहर है। शंभू गर्ल्स हॉस्टल के ठीक बाहर हमारी मौजूदगी है, जहां कुछ लोगों से बातचीत करिए, क्योंकि ये वही हॉस्टल है जिसमें नीट की छात्रा रहती थी। स्थानीय लोग हैं। आपका घर कहाँ हुआ? बगल में ही है। बगल में ही है। अच्छा, क्या होता था हॉस्टल में? क्या लगता है जिस तरीके देखिए, ऐसे तो मैंने तो बहुत कुछ सोच सकते हैं, लेकिन हमको तो लगता है कि होटल का नाम पर कुछ गलत लड़कियां भी हैं, हो सकता है इसमें, और उसके चलते वो कुछ गलत। इसके जो मालिक है उन पर आरोप लग रहा है कि वो सही लग रहा है, सही लग रहा है। बिल्कुल सही लग रहा है। यहीं रहता भी है वो लोग। कि आप लोग पड़ोसी हैं तो आप लोग पड़ोसी हैं तो है, तो अंदरूनी बात नहीं सकते रहती। हैं, लेकिन आप बताइए कि आनंद फानंद वो सब 2 दिन में जो कांड किया है, सदानंद लेके गया, वहाँ से फिर वहाँ लेके गया, वहाँ से मेदांता में तो समझिए कि कोमा में ही गई थी, वही सब कांड कर चुका था। पैसा भी बहुत फेंका है लोग बचाने के लिए। और बाकी हम तो ये मांग करेंगे कि कितनी बिल्डिंग है इसकी? ऐसे तो 10-12 बिल्डिंग सुन रहा है। 10-12 बिल्डिंग। हाँ, एक ये है, एक आगे है। बहुत पैसा है। पैसा वाला है, कहाँ से पैसा लाता है ये भी पता नहीं। पैसा कहाँ से आ रहा है? कहाँ से इतना? कहाँ से पैसा आया तो गलत कर रहे हैं ना। इतना जल्दी आदमी कैसे आगे बढ़ जाएगा? बात तो जमीन सही है। खरीद कर बनाना है, जमीन खरीद कर बनाना है। ये तो इसको भी जांच होना चाहिए। अब क्या प्रशासन जांच करते हैं, सैटी कटे तो अच्छी बात है। परिजनों ने आरोप लगाया रेप है, लेकिन पुलिस मामले को दबा रही थी। पुलिस तो देखे बात, हम तो कह रहे हैं कि पुलिस भी मैंने पटना बिहार के पुलिस पर हमको अब विश्वास नहीं है। पूरे बिहार के बता रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर यहाँ का खत्म है। और सम्राट चौधरी इस समय डिमांड करते हैं कि आप गृह मंत्री बने हैं, तो हम तो चाहते हैं कि ऐसे पर धार गिरा देना, बुलडोजर चलाना चाहिए एकदम। क्या लगता है हॉस्टल में गैंगरेप हुआ है? रेप हुआ है? हुआ है, मानते हैं आप लोग? इस परिजन परिजन, अभी परिजन के बारे में हम लोग क्या बता सकते हैं उनको? बता रही है कि जैसे उन लोग के बारे में तो हम लोग कुछ नहीं बोल सकते हैं ना, क्योंकि इन लोगों ने रेप किया होगा कि नहीं किया होगा, क्या आप लोग मानना है? अब आशंका जब सब कुछ हो गया, साथ छा गया सामने, तो इसमें फिर ना तो नहीं कहा जा सकता है। रेप हुआ है क्या? मानते हैं आप लोग? हाँ, मान रहे हैं, तभी ना जो हुआ है। अच्छा, आप लोग भी पड़ोसी हैं? आप यहीं आसपास के ही? आप तो पास के ही हैं। क्या हुआ है? क्या देखे हैं? क्या देखिए हम तो सुनते क्या सुने ही हैं कि सबसे पहले बात कि ये तो बहुत घटना घटा है, जो दर्दनीय घटना घटा है। इसमें कहा था आई एम नॉट प्रेजेंट बट वेरी एग्री। इस घटना से हम सहमत हैं कि हॉस्टल में क्या होता है? हॉस्टल में देखिए यहाँ के परिजन लोग सब बोल रहे हैं कि यहाँ आए दिन गाड़ी 4 व्हीलर फॉर्च्यूनर रात में आती थी जाती थी, लेकिन इस पे कोई का वैसा ध्यान नहीं था। और ये घटना जब घटा है तो सबका यहाँ ध्यान खुला है। इस तरह के हॉस्टल को हम तो सरकार से यही मांग करेंगे कि सबसे पहले इस जितना पटना में गर्ल्स हॉस्टल है उसकी जांच होना चाहिए, उसको लाइसेंस को रद्द करना चाहिए। और इस तरह के हॉस्टल को और जो गैर तरीके से चला रहा है, ऐसा धंधा कर रहा है, उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए सरकार को। हॉस्टलों पर कार्रवाई होनी चाहिए। और भी कुछ लोग हैं आसपास के, आप लोग तो आसपास के लोग हैं, क्या देख रहे हैं, क्या समझ रहे हैं? समझ क्या रहे हैं सर, सारा लोग समझ रहे हैं, आप भी जानते हैं, आप भी समझ रहे हैं क्या हुआ है नहीं हुआ है, इसमें कहना क्या है? क्या अब लगता है? अब हॉस्टल किंतु में गलत अपरंतु की होता है? बिल्कुल होता है। अब क्या होगा जब पीएमसीएच का रिपोर्ट बता रहा है कि हॉस्टल के अंदर गलत हो रहा है, तो हम और आप क्या कहिएगा? खरोच के निशान भी हैं लड़की के चेहरे पर। इसके बावजूद पुलिस ने जो है मामले को दबाने की कोशिश की। पैसा वाला आदमी था, दे दिया होगा 10 लाख रुपया के, ले लो दबा दो, दबा दिया। नया रश्मि वर्मा जो नया थाना पर भारी आई है, बिल्कुल पैसा खाई है।
जो एसआईटी का टीम जो गठन हुआ उससे बाहर है, इसको बाहर कर दिया गया है। यहाँ के एसपी भी बाहर है एसआईटी का गठन से। कहीं ना कहीं दाल में काला बिल्कुल है, 100% है। अभी एम्स का रिपोर्ट आने दीजिए ना, 2-3 दिन के बाद आने वाला है। एमसीएच की रिपोर्ट में तो साफ साफ कहा गया है। लेकिन अभी एम्स उसका पूरा अच्छी तरह से क्या पुष्टि लगता है उसके साथ इसी हॉस्टल के अंदर हुआ है? बिल्कुल हुआ है। और क्या हो, अब तो रिपोर्ट बता रहा है। अब तो आपको बोल रहे हैं रिपोर्ट पूरा बिहार के जनता जान गई है अब कि हॉस्टल के अंदर क्या हो रहा है। हम और आप क्या कहिएगा, बिल्कुल हुआ है। जो लड़की फर्स्ट अटेम्प्ट में 588 नंबर ला के बेचारी बैठी हुई थी कि हमको एम्स मिल जाएगा इस बार, पटना एम्स और दिल्ली एम्स मिल जाएगा, उसका इंतजार कर रही थी। और उसके सपने को मोटका जो है मकान मालिक है, जो हॉस्टल का मालिक, दोनों मिलकर सपना को चकनाचूर कर दिया है। इसको तो पाप चढ़ेगा, फूट जाएगा इस लोग का, देखिएगा, देख गल जाएगा। जैसे बिहार में कहा जाता है कि बुलडोजर चलेगा अपराधियों को, क्या आप लोग की मांग है कि ऐसे लोगों पर भी? मांग तो है बिल्कुल। अब कैसे लोगों पर बुलडोजर चलेगा? जो लोग लड़की 17 साल के बच्ची के साथ बलात्कार कर रही है उसके ऊपर बुलडोजर नहीं चलेगा तो किसके ऊपर चलेगा बताइए ना। एक सिंपल सा आदमी सम्राट चौधरी को गाली दे दिया, कुछ शब्द बोल दिया तो उसको आप 2 घंटा में गिरफ्तार कर लेते हैं। और 17 साल के लड़की के साथ बलात्कार हुआ, वो आज तक फरार है। आज तक कोई उसका अथी नहीं हो रहा है। कहीं ना कहीं दाल में बिल्कुल काला है। आप कहाँ के हैं? आप कहाँ के? बगल के ही हैं आप लोग। तो क्या समझते हैं इस पूरे मामले को, क्या आप लोग देखते हैं? हम नहीं कुछ जानते हैं, हम तो आए बहुत। कहा जा रहा है कि इस हॉस्टल में लड़कियों के साथ गंदा काम होता है। लड़की को देखिए, 5 तारीख को लड़की 5 तारीख घर से आई थी, 6 तारीख को यहाँ आई, 6 तारीख को यहाँ आई तो हॉस्टल में गई। उसके बाद अंदर में खाना पीना खाया, उसके बाद दर्द दवाई लगता है दवाई ववाई कुछ पाया गया था उसके बेड पर से, वो दवाई ववाई खिला दिया गया उसको, या खिला दिया गया या खाया, जो भी हो, कुछ देखा तो नहीं, जो सुन रहे सो बात बता रहा, वही खाया। उसके बाद लड़की बेहोश है, उसके बाद लड़की बेहोश है, उसके बाद लड़की को मार उड़ दिया। ये लोग की क्या किया, गलत काम किया लगता है लेकिन कि गलत काम हुआ है, क्योंकि रिपोर्ट में साफ साफ कहा जा रहा है कि उसके साथ कुछ हुआ है, जबरदस्ती हुई। गलत तो कुछ हुआ ही है, बिना गलत कुछ हो थोड़ी हॉस्टल के अंदर हुआ है। हाँ, होटल के अंदर हुआ। क्या आप लोग मानते हैं हॉस्टल के अंदर गलत हुआ है? गलत हुआ तब ना लड़की मरी है, गलत नहीं तो लड़के मरते नहीं। रिपोर्ट में भी साफ साफ लिखा हुआ है कि उसके साथ खरोच के निशान हैं शरीर पर, कई जगहों पर प्राइवेट पार्ट्स पर भी निशान हैं। तो क्या लगता है ये बहुत शर्मनाक बात है। हॉस्टल के अंदर हॉस्टल ऐसे लोगों के साथ क्या होना? इस जो भी दोषी है उसको कड़ी से कड़ी सजा होना चाहिए, बचना नहीं चाहिए। इसमें जितने भी सम्मिलित है, चाहे डॉक्टर हो, प्रभारी हो, जो पुलिस हो, सबको सजा होना चाहिए, सब पे कार्रवाई होना चाहिए। तो आपने सुना कि हॉस्टल के बाहर इस वक्त हमारी मौजूदगी है और ये वही गर्ल्स हॉस्टल है जिसके अंदर, यही वो गर्ल्स हॉस्टल है जिसके अंदर गंदा काम का आरोप लगाया जा रहा है। स्थानीय जो करीबी लोग हैं वो साफ साफ पूछ रहे हैं आखिर इतनी संपत्ति आई कैसे, आखिर इतनी बिल्डिंगों का मालिक ये कैसे बना। तो सवाल उठ रहे हैं। अब देखना होगा इस पूरे प्रकरण में क्या कुछ एसआईटी का खुलासा होता है, क्या कुछ बातें सामने निकलकर सामने आती हैं। बने रहिए लाइव सिटीज के साथ।